अस्सलामुअलैकुम। जागते आंख और सुनते गानों को फैसल गफूर का आईएम हिस्टोरियन चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मुगलिया सल्तनत के बारे में, क्योंकि कुछ दोस्तों ने और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें मुगलिया सल्तनत के बारे में कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताएं। मैं आपको मुगलिया सल्तनत के 6 बड़े बादशाहों के बारे में बताऊंगा जिनके सर पर मुगलिया सल्तनत की वसीओ अरीज अमारत टिकी हुई थी। तो शुरू करते हैं। 1526 को सल्तनत दिल्ली के हाकिम इब्राहिम लोदी को पानीपत के मुकाम पर शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत कायम हुई। कुल 90 मुगल बादशाह गुजरे और तकरीबन 13 नस्लों ने हुकूमत की। दुनिया की अमीर तरीन सल्तनतों में से एक सल्तनत मुगलिया सल्तनत थी। 1526 से 1857 तक बरेसगीर मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम हुकूमत थी। आगरा, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली दारुल हुकूमत रहे। तकरीबन 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर यह हुकूमत कायम थी। फारसी दफ्तरी और रस्मी जुबान थी, लेकिन जब उर्दू जुबान वजूद में आई तो उर्दू दफ्तरी जुबान बनी। मुगल सल्तनत का सरकारी मजहब इस्लाम था, मगर अकबर आजम के दौर में कुछ अरसे तक अकबर का इजाद करदा मजहब दीन इलाही भी नाफिज करने की कोशिश की गई। अब बात करेंगे पहले मुगल बादशाह के बारे में, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका दौर 4 साल तक मुहित है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की पैदाइश 14 फरवरी 1483 कस्बा इंदर रिजान, शहर फरगाना, मौजूदा उज्बेकिस्तान में हुई और वफात 26 दिसंबर 1530, उम्र 47 साल, आगरा में वफात हुई और बागे बाबर अफगानिस्तान में दफन किया गया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत के मुकाम पर 1526 में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। खानवा में 1527, चंद्रवी में 1528 और घाघरा में 1529 में लड़ी गई जंग बाबर ने जीती। तुस्के बाबरी मशहूर तसनीफ है। फारसी और तुर्की जबानों का शायर था और मौसीकी में भी बहुत दिलचस्पी रखता था। बाबरी मस्जिद मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हुक्म से 1527 में उत्तर प्रदेश के मुकाम पर अयोध्या में तामीर की गई, तो 1992 में शहीद कर दी गई। बरेसगीर में गोलाबारी और तोपों का इस्तेमाल पहली बार बाबर ने किया। इस टेक्निक की वजह से बाबर ने 12,000 की फौज से इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फौज को शिकस्त दी। 12 साल की उम्र से मरते दम तक बाबर के हाथ से तलवार ना छूटी। बिल आखिर आइंदा नस्ल के लिए हिंदुस्तान में एक मुस्तकल हुकूमत मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डालने में कामयाब हुआ। अब बात करेंगे दूसरे मुगल बादशाह के बारे में, नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं की पैदाइश 6 मार्च 1508 काबुल में हुई और वफात 27 जनवरी 1556 में हुई। इसका मकबरा भारत के शहर दिल्ली में मौजूद है और इसकी बेगम का नाम हमीदा बेगम था। बाबर की वफात के बाद इसका फर्जंद नसीरुद्दीन हुमायूं 23 साल की उम्र में 1530 में तख्त नशीन हुआ। बगावतों और साजिशों ने हुमायूं को कमजोर कर दिया, जिसका फायदा शेर शाह सूरी ने उठाया और 1540 में हुमायूं को शिकस्त दी। और याद रखिएगा कि हुमायूं को एक बार शिकस्त नहीं हुई बल्कि दो बार शिकस्त हुई। पहली शिकस्त 1539 में चौसा के मुकाम पर हुई और दूसरी शिकस्त 1540 में कनौज के मैदान में हुई। शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान से हुमायूं को भागने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं ईरान की तरफ भागा और ईरानी खलीफा के दरबार में पनाह ली और उधर हमीदा नामी औरत से शादी कर लेता है। 12 साल अपने आप को छुपा कर रखा और दोबारा से अपनी फौज की तैयारी की। 1555 में शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी को शिकस्त देकर दोबारा मुगलिया सल्तनत की हुक्मरानी की। दिल्ली के पास एक शहर भी तमीर किया जिसे दीन पनाह कहा जाता था। 1556 में एक शाम अपने कुतब खाना की सीढ़ियों से उतर रहा था। सीढ़ियों से गिरकर शदीद जख्मी हुआ और उन्हीं जख्मों से इसका इंतकाल हो गया। लीन पोल के मुताबिक उसने तमाम उम्र ठोकरें खाईं और बिल आखिर ठोकर खाकर ही मर गया। अब बात करेंगे द ग्रेट अकबर के बारे में, जो मुगल सल्तनत का तीसरा बड़ा बादशाह था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसकी हुकूमत तकरीबन 49 साल रही। इसकी पैदाइश 15 अक्टूबर 1542 उमरकोट सिंध में हुई और वफात 13 अक्टूबर 1605 आगरा में हुई। तकरीबन 14 साल की उम्र में 1556 को अजीम मुगल बादशाह शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने बाकायदा इक़्तिदार संभाला।
अगर कहा जाए कि मुगलिया सल्तनत का सबसे कामयाब तरीन बादशाह अकबर था तो ये गलत ना होगा। 1556 से 1595 तक अकबर ने बहुत सी कामयाबियां समेटी और अपनी सल्तनत को बंगाल से अफगानिस्तान तक और कश्मीर से दक्कन तक फैलाया। अकबर ने एक हिंदू औरत जोधाबाई से भी शादी की जो उसके बेटे जहांगीर की मां थी। एक मजहब दीन इलाही के नाम से भी जारी किया जो एक इंतहा पसंदाना इक़दाम था और उसके हिंदू रत्नों की मुसलसल कोशिशों का नतीजा था। अकबर खुद तो अनपढ़ था लेकिन उसने दरबार में ऐसे लोग जमा कर लिए थे जो आलिम और फाजिल थे। एक मुस्तकिल मईशत कायम की, तकरीबन 24,000 से ज़्यादा जिल्दों की लाइब्रेरी भी तश्कील दी। अकबर के दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत की जिसामत और दौलत 3 गुना बढ़ गई। उसने एक ताकतवर फौजी निज़ाम तश्कील दिया। गैर मुसलमानों पर फिरका वाराना टैक्स खत्म कर दिया गया। अकबर के 9 रतन, उनको 9 काबल आदमियों की कौंसिल भी कहा जाता है और मोतियों की लड़ी भी कहा जाता है। उनके नाम हैं राजा बीरबल, अबुल फजल फैजी, अबुल फजल अलामी, तानसेन, अब्दुल रहमान खाने खाना, राजा मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, राजा टूडरमिल और मिर्जा अजीज। अब बात करते हैं चौथे मुगल बादशाह के बारे में, नूरुद्दीन जहांगीर, जिसकी हुकूमत तकरीबन 22 साल रही। उसकी पैदाइश 31 दिसंबर 1569 फतेहपुर सिकरी में हुई और वफात 28 अक्टूबर 1627 में हुई। अकबर आजम की वफात के बाद शहजादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। 1606 में जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो ने बगावत कर दी, उसको जहांगीर ने शिकस्त दी। 1623 में खुरम शाह जहां ने बगावत कर दी। 1627 में कश्मीर से वापस आते वक्त रास्ते में एक मुकाम पर इंतकाल कर गए। इसकी मैयत को लाहौर में लाया गया जहां दरियाए रावी के किनारे पर एक दिलकुशा बाग मौजूदा शादरा, वहां दफन किया गया। ये मुकाम अब मकबरा जहांगीर के नाम से मशहूर है। अब बात करेंगे 5वें मुगल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के बारे में। इसकी हुकूमत तकरीबन 30 साल तक रही। इसका असल नाम खुरम और कुनियत अब्दुल मुजफ्फर थी। शाहजहां की असल पहचान ताज महल और मुमताज महल, जिससे उसकी मोहब्बत की दास्तानें मशहूर हुई। शाहजहां के बारे में कहा जाता था कि मुगलों में से सबसे ज्यादा पुरकशिश बादशाह था। शाहजहां ने नए नए सिक्के बनवाए। ये सिक्के चांदी, सोने, कांसी और तांबे के थे। दरियाए जमुना के नजदीक लाल किला शाहजहां ने तामीर करवाया। मोती मस्जिद आगरा, जामिया मस्जिद आगरा और लाल किला शाहजहां ने तामीर करवाया। मुगल शहंशाह शाहजहां ने तख्त नशीनी के बाद अपने लिए नहायत कीमती तख्त तामीर करवाया जो तख्ते तौस कहलाता था। 1658 में शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने माजूल कर दिया और 1666 में शाहजहां की वफात हो गई। अब बात करते हैं छठे मुगल बादशाह के बारे में, मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। इसका दौर तकरीबन 49 साल रहा। ये 1658 में पैदा हुआ और 1707 में वफात हुई। मुगलिया सल्तनत का आखिरी बाअसर बादशाह था। इसके दौर में सल्तनत मुगलिया का अरूज था। 17 वर्ष की उम्र में 1636 को दक्कन का सूबेदार मुकर्रर हुए। 1645 में गुजरात के गवर्नर बने। 1648 से 1652 तक मुल्तान और सिंध के गवर्नर बने। शाहजहां की बीमारी के वक्त दारे शिको, जो औरंगजेब का भाई था, उसने तमाम इंतजाम हुकूमत अपने हाथ में ले लिया। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद से मिलकर दारे शिको का मुकाबला किया। 1679 में जजिया लागू किया, सिर्फ उन लोगों पर जो मुगलिया सल्तनत के लिए नहीं लड़ते, और लाहौर में बादशाही मस्जिद तामीर करवाई और सूफी बुजुर्ग अब्दुल रहीम शाह का मज़ार भी तामीर करवाया। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, मुगलिया सल्तनत जो 6 बड़े बादशाहों पर टिकी हुई थी। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।